नरेगा बचाओ अभियान। माताएं बहनें भी यहाँ पे उपस्थित है, सभी और भी यहाँ पे श्रमिक हो गए जो ना कभी तो काम करे होगो नरेगा के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने 2005 में कानून ले रही थी नरेगा को, और की कारण ले रही थी वही महात्मा गांधी जी की विचारधारा थी, बड़े बड़े महान पुरुषों की विचारधारा थी। भाई गरीबों तक हमारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उनका भला होना चाहिए, गरीबों का भला हो। उस लक्ष्य के साथ कांग्रेस पार्टी ये गारंटी कानून लेके आई थी कि काई काम और जगह मिला न मिला, का शहर गांव का गांव में ही लोग रुक जाओ और अपना अपना काम करो। इस मंशा के साथ कांग्रेस पार्टी नरेगा कानून लेके आई थी। अभी बीजेपी की जो केंद्र की सरकार है उसको 11-12 साल हो गए, आपसे हमसे छुपा नहीं है। और जिस तरीके से एक एक करके योजनाओं में बदलाव लाया जा रहा है ताकि वो खत्म हो जाए, तो डायरेक्ट ही खत्म कर दो ना, फिर ऐसी के अंदर अच्छा नियम ले रहा हो जो कहता है जड़ से ही खत्म हो जाओ योजना। नरेगा के अंदर भी यही होने जा रहा है। पहले थी 100 दिन की गारंटी नरेगा के दिन की, 100 दिन का आपको काम मिलेगा, नहीं मिलेगा काम तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अब आप यहां पे इतने सारे बैठे हुए जिन्होंने भी नरेगा में काम किया हो, जिनका नाम इसमें पंजीकरण हो, पहले तो मुझे ये बता दो कि जब से इस सरकार को 12 साल हो गए, डबल इंजन की, ये मोदी की सरकार को केंद्र में 12 साल हो गए, आप मुझे बता दो 100 दिन का काम अगर साल के अंदर किसी को मिला हो 100 दिन का काम, तो आप बता दो, हाथ खड़े करके बता दो मेरे को। ना मिल रहे हो ना 100 दिन को, तो ना मिल रहे हो। अब यहां ना कई नियम खाटे हो कि मैं 100 की जगह 125 देगा, तो 125 मानो तो 100 दिन का ही हिसाब कोई ना 40 दिन खाचर मान लो भाई, 40 दिन तो खाचर ही मान लो कि खाचर 40 दिन साल के अंदर अगर काम मिल जाओ तो। अब यह खरा जगह ना 100 की जगह 125 देगा, जो फाका फाक रकबा में कही जा रही है 125 की जगह 200 रखो, 300 रखो था। झूठा झूठ में तो कहीं ना जा रही, बता दो कोई कहता है 15 लाख रुपया मिल हो तो मोदी जी ने खींची 15 लाख देगा, 2 करोड़ रोजगार की खींची साल भर में देगा मिले हो तो बता दो। अब आनो बजट में यह भी जी कि भाई 2700 रुपया में गेहूं खरीदेगा प्रति क्विंटल एमएसपी पर काटा पर, 2700 खा का अगर गेहूं काटा पर तो बता दो। फाका फाक रकबा में तो कहीं भी ना जारी ना, यहाँ ना तो यह भी फाक दिए बानो भजन लाल जी की सरकार आई, भजन लाल जी की सरकार आई तो आनो तो यह भी फाक दी भाई सारा चुनाव एक लेयर ही करवाऊंगा मैं, पंचायत का भी, नगर निकाय का भी, पंचायती राज का भी, सारा ही एक साथ करवाऊंगा, जो चुनाव कोई तोल कोई ना आता है खास है चुनाव। सरपंच का कार्यकाल खत्म हो साल भर से ज्यादा हो गयो, और हाल ताई भी यह गारंटी कोई ने खदे का होगा चुनाव, बिना नेता का ही सरकार चल रही है दुप्पल में। फाकबा में तो कहीं भी ना जा रही, 100 की जगह 125 भी खामी, 200 रखो, 300 रखो, आगे जाओ। अभी मैं नयो कानून भी खाट दो सरकार ने, अब नरेगा के अंदर नयो कानून भी खाट दो, और कानून यो खाट दो कि जब खेती बाड़ी चलेगी तो जी टाइम पर 60 दिन तक मैं रोजगार न दूंगा, तो भाई खेती बाड़ी चलेगी तो मजदूर न मतलब जिसको 60 दिन तक न दूंगा, तो ये बात की कई गारंटी है कि भाई 60 दिन अगर मान लो कोई का काम खेती बाड़ी में काम न मिले हो तो फिर वो खा जाओ। यह एक योजना है यह नरेगा। जब कोरोना आया, कोरोना काल में यही एक योजना थी जिसने पालन पोषण कराया गरीबों का, मजदूरों का, या ना तो तालियां बजवाई होगी कि थालियां बजवाई होगी। कोरोना के अंदर तो यही करे होगा, या तो यह योजना थी नरेगा जिसको बच गया, रोजी रोटी चाल की गरीबा की, जैसा मजदूरों का पेट पर लात न पड़ी कम से कम, यह एक योजना थी। अभी तक तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नरेगा में काम कर लिया पर उनका मजदूरी का ही रुपया नहीं मिला अभी तक। घना सारा का तो काम कर लियो पर जी के बाद भी आज तक बजट पास न हो रहे वहां को, घना का ही पैसा रुक रहा है। मेटा का घना का ही रुक रहा है हाल तो, घना की नरेगा सड़क बनवाली, नरेगा में यार सड़क पास हुई थी भाई, सड़क बन कंप्लीट होगी, ठेकेदार का ही पैसा रुक रहा है। तो
ठेकेदार का ही पैसा रुक रहा जबान तो सड़का, वो बेचारे उसका रोजी रोटी वही है। अब सरकार खरीदेगा ही ना, राज्य सरकार चलाओगी। तो ये इसका नाम बदल दिया। भाई मां साहब बात सुनो, नरेगा का नाम बदल दिया और उसका नाम डाल दिया वीबी जी राम जी। अब यह आओगा आपके बीच में, बीजेपी वाला भी आओगा आपके बीच में, वो भी प्रचार करवा होगा कि हो मानसों की जगह 125 कर दी। या कांग्रेस वाला का तो राम जी का नाम भाई दिक्कत है, ये तो कहा राम जी को नाम दिखो ना, ये तो विरोध करवा चालू कर देते। तो पूछना उनसे, आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों का अधिकार है नरेगा, आप लोगों का हक है रोजगारी। आप पूछना उनसे कि राम जी का नाम पर तो था ना कर दी, बहुत बढ़िया, पर फली तो ये बताओ राम जी का नाम पर था ना करनी चाहिए तो 350 रुपया था रोजगार मां का दे रहा है, तो 300 350 की जगह था 400 करता। और आप पूछना बीजेपी वालों से कि फली तो यह बताओ 100 दिन को रोजगार खींचता ही दियो था ना भाई, वहां से पूछ जो 100 दिन को रोजगार खींचता ही दियो, नाम तो बताओ, फिर 125 की बात कर जो। पूछना उनसे कि जिनको रोजगार नहीं दिया 100 दिन का, उनको आपने बेरोजगार भत्ता कितना दिया, किस किस को बेरोजगारी भत्ता दिया। तो वहां से पूछ जो, वह भी आओगा का तुम्हारे ख्याल में आना ही कोई ना, जिस हिसाब से कांग्रेस विरोध करिए आना ही कोई ना अधिकारी ना भेज देगा, क्या अधिकारियों को कैंप लगा देगा कि भाई कैंप लगाओ अधिकारी और इनको प्रचार करो। पर यह आपका अधिकार है। आज बीजेपी सरकार किसी की भी नहीं है, आज ये किसी की भी नहीं है, ये तो किसानों की भी नहीं है। मुआवजे के लिए दर दर भटक रहा है, हर 2 दिन में तो धरना देना पड़ता है। ये तो मजदूरों के भी नहीं है, नरेगा बंद करने को आ गए। और जिसके नाम की राजनीति करते हैं हिंदुओं के नाम की, हिंदुओं की भी खिलाफ ही है ये तो। कभी वहां वाराणसी में मंदिर तोड़ रहा था, शंकराचार्य जी को गंगा स्नान करने से रोक रहे। केवल वोटों के टाइम पे इनको याद आता है ये सब। और ये जो डबल इंजन की सरकार का रोना है, डबल इंजन की सरकार, मां की डबल इंजन की सरकार आओगी तो या करेगी या करेगी। ये केवल डबल इंजन इनके करोड़पति जो सेठ, अरबपति सेठ है, इनके धन्ना सेठ, अंबानी, अडानी, यहाँ के लिए बस इंजन यहाँ के लिए काम कर रहे थे, अपने के लिए कोई नहीं। वो अडानी जो भाई ब्लॉक अध्यक्ष जी, वो अडानी 2014 में 609 नंबर पे उसकी पूंजी थी, 609 नंबर पे अमीर आदमी था। अभी 2024 में दूसरे नंबर पे आ गया भारत में। तो ये पैसा यहाँ जो आपने देश का पैसा है, ये किसान गरीब मजदूरों के लिए नहीं है, ये तो धन्ना सेठ, अंबानी, अडानी यहाँ के लिए गिना चुना जहां के जो व्यापारी थे जाके लिए पीस हो जाए। आज की तारीख में बीजेपी पार्टी 10,000 करोड़ रुपए की पार्टी है। बैंक में बीजेपी का बैंक में 10,000 करोड़, और कांग्रेस का खाता में तो हमारे ख्याल में 130